हाय गाइस, वेलकम बैक। टर्की के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं इस्तांबुल, एक ऐसा शहर जो कहानियों से भरा हुआ है। इस्तांबुल वो जगह है जहाँ पुरानी तहजीब और मॉडर्न ज़िंदगी एक साथ चलती है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस सिटी ट्रूली मैजिकल। हमने स्टे किया सीवी के तकसिम स्क्वायर होटल में, जो बिल्कुल हार्ट ऑफ इस्तांबुल तकसिम स्क्वायर पर लोकेटेड है। होटल के सामने ही तकसिम मॉस्क आपको दिख जाएगा और अराउंड द स्क्वायर हमेशा एक लाइवली और एनर्जेटिक वाइब रहती है। यहाँ रहना काफ़ी कन्वीनियंट था बिकॉज दिस इज़ लिटरली वेयर द सिटी नेवर स्लीप्स। अंतालिया से ये प्लेस बिल्कुल डिफरेंट है, और कैपाडोकिया से भी, क्योंकि जहाँ अंतालिया बीच वाइब्स एंड रिलैक्सेशन की प्लेस है और कैपाडोकिया प्योरली नेचर और केव्स का एक्सपीरियंस देता है। हमारी इसी सीरीज़ में लास्ट की कुछ वीडियोज़ हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए। वापस आते हैं इस्तांबुल पे। इस्तांबुल के कल्चर ब्लैंड है, 1 फुट यूरोप में है इसका और 1 फुट एशिया में, इसलिए हमने चूज़ किया यूरोपियन साइड, जहाँ से सिटी एक्सप्लोर करना सुपर इजी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस्तांबुल चैप्टर, एक ऐसा शहर जहाँ हर दिन एक नया सरप्राइज मिलता है। कैपाडोकिया से हमारी फ़्लाइट आफ्टरनून की थी, तो होटल पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था इवनिंग में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग आ गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने इनके रेस्टोरेंट में। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी वार्म था, मेन्यू भी अच्छा था, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्मूदीज़ में मिल्क शेक्स, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। टर्की का ब्रेकफास्ट कल्चर थोड़ा रिच होता है, तो यहाँ आपको मिक्स मिलता है, टर्किश आइटम्स भी और कुछ इंटरनेशनल ऑप्शंस भी। हमने स्मूदीज़ ट्राई की बिकॉज़ ट्रैवल के बाद एक रिफ़्रेशिंग स्टार्ट चाहिए होता है मॉर्निंग में। सर्विस भी फास्ट थी इनकी एंड पोर्शंस भी काफ़ी डिसेंट थे। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे एक आउटडोर सिटिंग भी थी, जहाँ पे ये लोग ब्रेकफास्ट अरेंज कर देते हैं और आप स्ट्रीट लाइफ क्वाइटली ऑब्जर्व कर सकते हो, और इंडोर एरिया भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ओवरऑल एक परफेक्ट स्टार्ट टू आवर फर्स्ट मॉर्निंग इन इस्तांबुल। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग तैयार होने चले गए एंड एक्सप्लोर करने इस्तांबुल में और क्या क्या है। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है, तो देखिए आज हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम सीधे आ गए इस्तांबुल एक्सप्लोर करने, जो हमने अरेंज किया था एक गाइडेड टूर के थ्रू, जो आपको क्लूक ऐप पे मिल जाएगा। सबसे आइकॉनिक और ब्यूटीफुल जगह इस्तांबुल की है ग्रैंड मॉस्क, जिसे आप ब्लू मॉस्क भी कहते हैं, तो हम उसकी तरफ ही चलते हैं। इसका ऑफिशियल नेम सुल्तान अहमद मॉस्क है, क्योंकि ये सुल्तान अहमद वन के टाइम पे बनी थी। समवेयर अराउंड 1609 से 1616 के बीच बनाई गई थी। इस मॉस्क का नाम ब्लू मॉस्क इसलिए पड़ा क्योंकि अंदर के वॉल्स पर लगभग 20,000 के आसपास ब्लू इजिंग टाइल्स लगे हुए हैं, जो इसको एक रॉयल और सूदिंग लुक देते हैं। सो चलते हैं मॉस्क की तरफ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मॉस्क अभी भी फुली एक्टिव है, तो प्रेयर टाइम्स के बीच टूरिस्ट को अंदर अलाउ किया जाता है, जो काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। आर्किटेक्चर ऑटोमन स्टाइल का मास्टरपीस है। 6 मिनारेट्स, ह्यूज सेंट्रल डोम और एक अंदर पीसफुल स्पिरिचुअल वाइब। अगर आप इस्तांबुल आते हो तो ब्लू मॉस्क एक मस्ट विजिट है, क्योंकि ये सिटी का रिलीजियस और कल्चर हार्ट दोनों ही है। ब्लू मॉस्क को हमने काफ़ी देर एक्सप्लोर किया। हमारे गाइड ने कहा कि आप इसको पूरी हिस्ट्री बताने के बाद आप इसको सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हो। 30 to 40 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम सीधे आगे हाइया सोफिया। ब्लू मॉस्क के बिल्कुल सामने ही लोकेटेड है हाइया सोफिया, जिसे टर्किश में आया सोफिया भी कहते हैं। इस बिल्डिंग का हिस्ट्री लगभग 1500 साल पुराना है और दुनिया का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स में काउंट होता है। हाइया सोफिया का आर्किटेक्चर एकदम ग्रैंड है। मैसिव डोम, एशियन मोज़ेक्स, क्रिश्चियन और इस्लामिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। ये बिल्डिंग लिटरली दिखाती है कि इस्तांबुल के कल्चर कैसे दो सिविलाइजेशंस को ब्लेंड करते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, ओल्ड एंड मॉडर्न। हाइया सोफिया से थोड़ा वॉक करते ही हम आ गए हैं टोपीकापी पैलेस, जो ऑटोमन सुल्तान्स का ऑफिशियल रेजिडेंस था ऑलमोस्ट 400 साल तक। ये पैलेस एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स है। कोर्टयार्ड्स, गार्डन, चेम्बर्स, किचन्स, ट्रेजरी रूम्स, सब कुछ एक मिनी सिटी जैसा आपको स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। सबसे स्पेशल यहाँ का हरेम सेक्शन होता है, जहाँ रॉयल फैमिली रहती थी, और इम्पीरियल ट्रेजरी, जहाँ पे ज्वेल्स, सोर्ड्स और काफ़ी हिस्टोरिक इस्लामिक रेलिक्स आज भी प्रिजर्व्ड हैं। पैलेस का लोकेशन भी काफ़ी स्टनिंग है, क्योंकि ये बॉस्फोरस, गोल्डन हॉर्न और सी ऑफ मारमरा के बीच एक हाई पॉइंट पर बना हुआ है, तो व्यू
एकदम आपको काफ़ी स्पेशल और पोस्ट कार्ड जैसा लगेगा। टोपी कापी पैलेस आपको पूरा ऑटोमन रॉयल लाइफस्टाइल फील कराता है। कैसे था उनका कल्चर, उनके आर्किटेक्चर, उनका लग्जरी। सो इस्तांबुल का कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको लेना है तो ये पैलेस मस्ट विजिट है। ये पैलेस एकदम लार्ज कॉम्प्लेक्स है 4 मेन कोर्टयार्ड्स के साथ, जहाँ अलग अलग पर्पसेस के लिए सेक्शंस बनाए गए थे। सेरेमनीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, रॉयल लिविंग और प्राइवेट फैमिली एरियाज। कोर्टयार्ड के बीच वॉक करते ही आपको फील होता है कि हर पाथ और वॉल एक हिस्टोरिकल स्टोरी आपको बताता है। पैलेस के अंदर जाके आपको इंपीरियल ट्रेजरी और हरम सेक्शन भी देख सकते हो। पैलेस के अंदर ही एक स्पेशल एरिया भी है जिसको रॉयल हमाम यानी टर्किश बाथ एरिया बोलते हैं। ऑटोमन कल्चर में हमाम सिर्फ बाथिंग प्लेस ही नहीं, एक रिचुअल था, रिलैक्सेशन और लग्जरी का एक सिंबल। यहाँ फ्लोर्स वाइट मार्बल के हैं और सेंट्रल स्टोन प्लेटफॉर्म हीटेड होता है। ऊपर स्काईलाइट सनलाइट को सॉफ्ट ग्लो में अंदर लाती है और स्टीम और वार्म एयर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हमाम में अलग अलग रूम्स होते हैं, हॉट रूम, वार्म रूम, कोल्ड रूम। रॉयल अटेंडेंट्स यहाँ गेस्ट को मसाज और क्लेंजिंग करते थे यूजिंग ऑलिव ऑयल सोप्स, जो प्योर रिचुअल का पार्ट था। ये सेक्शन आपको रॉयल लाइफस्टाइल का एक इंटीमेट ग्लिम्स देता है। यहाँ का साइलेंस, मार्बल का एको, वार्मथ का फील आपको इंस्टेंटली ऑटोमन रॉयल लाइफस्टाइल का ग्लिम्स देगा। इन मार्बल कॉरिडोर से बाहर निकलते ही आपको पैलेस टेरेस की तरफ चलेंगे और बॉस्फोरस का फ्रेश व्यू एकदम आपको दिखाते हैं। एक परफेक्ट कंट्रास्ट बिटवीन रॉयल इंडोर लग्जरी एंड नेचुरल आउटडोर ब्यूटी। पैलेस का इंटीरियर एक्सप्लोर करने के बाद अब हम फोकस करते हैं पैलेस के आउटर सेक्शंस और इसके कोर्टयार्ड्स पर। ये पैलेस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक लार्ज फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स है जिसमें मल्टीपल गेट्स, वॉल्स, गार्डन्स और लुकआउट पॉइंट्स हैं। कोर्टयार्ड के बीच आपको फाउंटेन्स, लैंडस्केप गार्डन्स, पैटर्न पेवमेंट्स और लश ग्रीनरी देखने को मिलती है। कोर्टयार्ड एक्सप्लोर करने के बाद हम टेरेस पर गए और यहाँ से बॉस्फोरस का शॉट और स्टनिंग व्यू दिखता है। लेफ्ट साइड यूरोप, राइट साइड एशिया और बीच में ब्लू वाटर और बोट्स का मूवमेंट। बस एक ग्लैंस में ही इस्तांबुल का एसेंस समझ आता है। सो गाइज, यही था बस आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इस्तांबुल के और भी आइकॉनिक स्पॉट्स। सो स्टे ट्यून्ड। टर्की सीरीज़ अभी और भी एक्साइटिंग होने वाली है, तो आगे का पार्ट देखना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।